दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लास्ट 4 मंथ्स के पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। दोस्तों पिछले 4 महीने में जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान मिले हैं वो सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को जरूर से देख के जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीती। तो दोस्तों मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो है ये दोस्तों आर बोनी गैब्रियल ने जीती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आर बोनी गैब्रियल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य के जागा मिशन ने ये दोस्तों वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए दोस्तों डॉक्टर तपन सेकिया को चुना गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर तपन सेकिया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों नाटू नाटू सॉन्ग ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार जीता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नाटू नाटू सॉन्ग। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये दोस्तों नवाजा गया है अर्पणा सेन को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्पणा सेन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से ये दोस्तों आदार पूनावाला को सम्मानित किया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, आदार पूनावाला। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में चुना गया। तो दोस्तों गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में दोस्तों हरीश दामोदरन को चुना गया, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरीश दामोदरन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार के लिए ये दोस्तों इरशाद कामिल को चुना गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इरशाद कामिल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किसने मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है। तो दोस्तों जनवरी 2023 में ये दोस्तों सैंडुक रुइट ने ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सैंडुक रुइट। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है। तो दोस्तों समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जो है ये दोस्तों ESAF बैंक ने जीता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ESAF बैंक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में ये दोस्तों आर विष्णु प्रसाद को सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, आर विष्णु प्रसाद। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जनवरी 2023 में पंडित प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये दोस्तों नवाजा गया है प्रभा आत्रे को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभा आत्रे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार से किसने सम्मानित किया। तो दोस्तों 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार जो है ये दोस्तों अस्का थाना को सम्मानित किया गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्का थाना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2023 में किसे सम्मानित नहीं किया गया।
तो दोस्तों पद्म विभूषण 2023 से ये दोस्तों सुधा मूर्ति को सम्मानित नहीं किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुधा मूर्ति। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों FIH के राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है ये दोस्तों सम्मानित किया गया वी कार्तिकेयन पांड्या को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, वी कार्तिकेयन पांड्या। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है ये दोस्तों उत्तराखंड की झांकी को घोषित किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड झांकी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों यूके ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह यूके। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये दोस्तों डॉक्टर पेंगी मोहन ने जीता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर पेंगी मोहन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिकी केज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रिकी केज। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार 6वें वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो दोस्तों लगातार 6वें वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जो है ये दोस्तों NTPC कंपनी ने जीता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, NTPC कंपनी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 अचीवमेंट अवार्ड से किसने जीता? तो दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दोस्तों किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों KM मेनन ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, KM मेनन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एंजेला मर्केल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती? तो दोस्तों कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोल्लम जिला। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से ये दोस्तों हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा पुलिस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में डिजिधन अवार्ड 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डिजिधन अवार्ड 2021-22 के तहत ये दोस्तों कर्नाटक बैंक को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कर्नाटक बैंक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों फरवरी 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन जो है ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों फरवरी 2023 में ये दोस्तों डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के रूप में ये दोस्तों सर डेविड एलन चिपरफील्ड को चुना गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सर डेविड एलन फील्ड।
एलन चिपरफील्ड, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से ये दोस्तों भारत को सम्मानित किया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में ये दोस्तों शशिधर जगदीशन को चुना गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शशिधर जगदीशन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला? तो दोस्तों भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को जो है ये दोस्तों पोर्टर पुरस्कार मिला है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पोर्टर पुरस्कार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 पेन नोबो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोद कुमार शुक्ला को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 का बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीती? तो दोस्तों 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये दोस्तों मीराबाई चानू ने जीती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मीराबाई चानू। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP, यहाँ पे दोस्तों अवार्ड होगा, तो दोस्तों CBIP अवार्ड 2022 कौन जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भेल कंपनी ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भेल कंपनी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 9वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये दोस्तों सम्मानित किया गया शिप्रा दास को। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिप्रा दास। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 32वें व्यास सम्मान से ये दोस्तों डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो दोस्तों ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को चुना गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोवेंजियन पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों हाल ही में नोवेंजियन पुरस्कार जो है ये दोस्तों ट्रूथ हाउंड्स ने जीता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ट्रूथ हाउंड्स। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो दोस्तों 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए दोस्तों चुना गया शिव शंकरी को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव शंकरी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्रामीण अवार्ड जीता है? तो दोस्तों हेलो उज्जीवन ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्रामीण अवार्ड जीता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह हेलो उज्जीवन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो दोस्तों किसने? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्तिकांत दास ने, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शक्तिकांत दास। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा किसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जो है ये दोस्तों IGA एयरपोर्ट को मिला है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, IGIA एयरपोर्ट। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया? तो दोस्तों प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है ये दोस्तों दिया गया है INS द्रोणाचार्य को। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह INS द्रोणाचार्य। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया? तो दोस्तों संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए जो है ये दोस्तों शिव शंकरी को चुना गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव शंकरी। सॉरी दोस्तों, बॉम्बे श्री को चुना गया, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, बॉम्बे श्री, यहाँ पे शिव शंकरी गलत हो जाएगा, बॉम्बे श्री को चुना गया, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिजनेस ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बिजनेस ऑफ द डिकेड पुरस्कार से कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया, इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमार मंगलम बिड़ला, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया 2023 किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में मिस इंडिया 2023 जो है ये दोस्तों नंदिनी गुप्ता को चुना गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।